को एक और तगड़ा झटका लगा है। पहले अमेरिका की ओर से 10% अतिरिक्त टैरिफ और अब चीन की महत्वाकांक्षी योजना BRI। दरअसल पनामा कैनल को लेकर ट्रंप के दबाव के बीच पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने कहा है कि उनका देश चीन की महत्वाकांक्षी योजना BRI को रिन्यू नहीं करेगा। पनामा 2017 में चीन की इस योजना से जुड़ा था, लेकिन अब पनामा के राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद साफ है कि पनामा जल्द ही चीन की इस योजना से बाहर निकलने जा रहा है। राष्ट्रपति मुलिनो ने कहा कि अब पनामा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सहित नए निवेश पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पनामा पोर्ट्स कंपनी का ऑडिट करेगी। ये कंपनी पनामा नहर के 2 बंदरगाहों को ऑपरेट करने वाली चीन की कंपनी के साथ जुड़ी है। पनामा के राष्ट्रपति ने कहा कि हमें पहले ऑडिट पूरा होने का इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो से कहा था कि पनामा पर चीन के कब्जे की वजह से अमेरिका को अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। मुलिनो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को पनामा पर दोबारा कब्जा करने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको बता दें, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका पनामा को वापस लेकर रहेगा और इसके लिए अमेरिका कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि पनामा को चीन चला रहा है, जबकि इस नहर को चीन को नहीं सौंपा गया था। पनामा नहर बेवकूफाना तरीके से पनामा को सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे और इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। इससे पहले पनामा नहर को लेकर ट्रंप ने कहा था कि हमारी नौसेना और कारोबारियों के साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया गया है। इस तरह की चीजों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। अगर पनामा चैनल का सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय तरीके से संचालन नहीं होता तो हम मांग करेंगे कि पनामा नहर हमें पूरी तरह वापस कर दी जाए। ट्रंप ने कहा था कि अगर नैतिक और कानूनी दोनों सिद्धांतों का पालन किया जाए तो हम मांग करेंगे कि पनामा नहर को जितना जल्दी हो उतनी जल्दी अमेरिका को लौटा दिया जाए। पनामा नहर के संचालन में चीन की सरकार की स्पष्ट भूमिका का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पनामा में चीनी कंपनियों की अच्छी खासी मौजूदगी है। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक पनामा से होकर गुजरने वाले जहाजों में 21.4% उत्पादन चीन का था। चीन अमेरिका के बाद पनामा नहर का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश है। हाल के वक्त में चीन ने नहर के पास बंदरगाह और टर्मिनल में भी भारी निवेश किया है। नहर से सटे 5 बंदरगाह में से 2 को साल 1997 से ही चीनी कंपनी हचिसन पोर्ट होल्डिंग्स की सहायक कंपनी संचालित कर रही है। इनमें से एक बंदरगाह प्रशांत महासागर तट पर स्थित है, जिसका नाम बालबोआ है, और दूसरा अटलांटिक के तट पर स्थित क्रिस्टोबल बंदरगाह है। और अब देखा जाए तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से वैश्विक स्तर पर काफी उथल पुथल देखने को मिली है। ट्रंप कनाडा और मेक्सिको जैसे पड़ोसी मुल्कों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर हलचल मचा चुके हैं। चीन पर भी ट्रंप ने 10% टैरिफ बढ़ा दिया है, लेकिन ट्रंप के भारी दबाव के बीच अब पनामा ने भी चीन को भारी झटका दिया है। आपको क्या लगता है, चीन आगे क्या करने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।